नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स एट होम में। मैं नितेश पांडे आज केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट 3 जो यूपी बोर्ड के क्लास 12 का चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया, आज उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम केमिस्ट्री में रेडॉक्स अभिक्रिया के विषय में जानने से पहले हमें ऑक्सीकरण, अपचयन ये दोनों बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं परिभाषा। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण होता क्या है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण लिखा है। ऑक्सीकरण मतलब होता है, ऑक्सीकरण का परिभाषा हम दे सकते हैं कि जिसमें पहला पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहा जाता है। पॉइंट नंबर 1, हाइड्रोजन का पृथक होना भी ऑक्सीकरण कहा जाता है। धनात्मक संयोजकता का बढ़ना ऑक्सीकरण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का पृथक होना ऑक्सीकरण कहा जाता है। विद्युत धनात्मकता पृथक हो जाए, विद्युत धनात्मकता भी पृथक हो जाए, ये सभी ऑक्सीकरण को परिभाषित करता है। दोस्तों, ऑक्सीकरण को परिभाषित करता है। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का पृथक होना ऑक्सीकरण, धनात्मकता संयोजकता का बढ़ना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का पृथक होना ऑक्सीकरण, विद्युत धनात्मकता पृथक हो जाए, ये भी ऑक्सीकरण को परिभाषित करता है। दोस्तों, हम ये सभी बातें आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि कहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहाँ पर धनात्मकता संयोजकता बढ़ रही है, किस प्रकार, कहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है। ये आपको मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, उसकी सहायता से समझाऊँगा। तो आपको ये सारी बातें याद रहनी चाहिए कि ऑक्सीकरण का डिफिनेशन आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए वे ऑक्सीकरण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन पृथक हो जाए वो भी ऑक्सीकरण होते हैं। ये पॉइंट वाइज मैंने आपको लिखाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अपने दिमाग में रखिए। नेक्स्ट एक पॉइंट और है ऑक्सीकरण के परिभाषा को देने के लिए कि विद्युत ऋणात्मकता जुड़ जाए। विद्युत ऋणात्मकता का भी जुड़ना ऑक्सीकरण का परिभाषा है। नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट है अपचायक। आप स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं कि अपचायक वो होता है कि यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण के विपरीत होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने का यह मतलब है कि ऑक्सीकरण का जो परिभाषा था उसमें इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा था, इसलिए इसमें जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। तो यह क्यों इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, क्योंकि अपचायक जो होता है, अपचायक वो ऑक्सीकरण का विपरीत होता है। अगर ऑक्सीकरण में आप यहाँ देख रहे हैं, अगर ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो अपचायक में ऑक्सीजन पृथक होगा, अपचायक में ऑक्सीजन पृथक होगा। तो इस प्रकार से अपचायक की परिभाषा दे सकते हैं कि अपचायक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन पृथक हो जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, विद्युत धनात्मकता ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, विद्युत धनात्मकता पृथक हो रहा था, तो अपचायक में विद्युत धनात्मकता क्या होगा, जुड़ेगा। आप यहाँ पर विद्युत धनात्मकता के केस में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मकता पृथक हो रहा है, तो अपचायक की परिभाषा में विद्युत धनात्मकता जुड़ेगा। इस प्रकार अपचायक और ऑक्सीकरण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि अपचायक, ऑक्सीकरण और अपचयन
एक दूसरे का पूरक होता है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि ऑक्सीकरण का जो परिभाषा है ठीक उसी का विपरीत अपचयन का परिभाषा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे का पूरक हुआ। इस हिसाब से जिस किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जो पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, इसमें किसी एक पदार्थ का कोई रिएक्शन दिया होगा, उसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ये आपको स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं, लिखा गया यही कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे का पूरक होता है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर पार्ट 3 के रेडॉक्स अभिक्रिया में अभी हमने ऑक्सीकरण की परिभाषा समझी, अपचायक की परिभाषा समझी। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, अपचयन पदार्थ क्या होते हैं। तो ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका अपचयन होता है, वे ऑक्सीकारक पदार्थ कहे जाते हैं। वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है वे ऑक्सीकारक पदार्थ कहे जाते हैं। अर्थात जिसका अपचयन होगा वे ऑक्सीकारक पदार्थ कहे जाएंगे। इसी के जैसा अपचयन का परिभाषा जब आप देंगे तो अपचयन में होता है अपचयन पदार्थ वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होगा वे अपचायक पदार्थ कहे जाते हैं। अर्थात मैं इस चीज़ को जब एक एग्ज़ाम्पल लूँगा उसमें बताऊँगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण के परिभाषा से आप देखेंगे, अगर धनात्मकता संयोजकता बढ़ रही है रिएक्शन में तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिस किसी का ऑक्सीकरण होगा वे अपचायक पदार्थ कहे जाते हैं, और जिस किसी का अपचयन होगा वे ऑक्सीकरण पदार्थ कहे जाते हैं। ये आप इस डेफिनेशन में देख लिए हैं कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक आप आगे एक रिएक्शन मैंने लिखा है, वह रिएक्शन आप स्क्रीन पर आप देख लीजिए ध्यान से। स्क्रीन पर है SnCl2 प्लस FeCl3, SnCl2 प्लस FeCl3 एरो SnCl4 प्लस FeCl2। इस रिएक्शंस को आप देखिए तो साधारणतया जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या मतलब ऑक्सीकरण नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ये कैसे होता है, इसका कुछ पॉइंट है वो जो मैं आपको अगले लेक्चर में लिखवाऊंगा जब ऑक्सीकरण संख्या निकालने बताऊंगा। फिलहाल इसमें आप इतना जानिए कि जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हुआ तो आप सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा, इसमें पहला पॉइंट है SnCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर इस केस में 2 क्लोरीन है तो 2Cl अर्थात 2 का मल्टीप्लाई इस -1 में करेंगे तो 2 क्लोरीन का हमको ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। तो Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। इस प्रकार -2 में हमें क्या जोड़ा जाए कि 0 प्राप्त हो जाए, तो इस -2 में हमको +2 जोड़ना होगा जिससे हमें 0 प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस केस में एसियन मतलब इसे उदासीन करने के लिए कि 0 हो जाए मेरा, तो एसियन में +2 लगा देंगे।
तो Cl2 का -2 हुआ इस हिसाब से, और तब SN पर हमें +2 करके इसे 0 बनाकर उदासीन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप इसको देखें। ठीक सिमिलरली प्रोसेस आप FeCl3 पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 3 है, तो 3 में -1 का मल्टीप्लाई -3 में +3 जोड़ने पर हमको 0 प्राप्त होता है। तो इसलिए Fe का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 हमने यहाँ स्क्रीन पर लिखा है। ठीक यही आप सिमिलर प्रोसेस से आप देख सकते हैं। यहाँ पर SnCl4 है। SnCl4 को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, यहाँ पर हमारा क्लोरीन 4 है। तो क्लोरीन 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -4, और इसलिए Sn को उसे 0 बनाने के लिए हमें Sn पर +4 लिखना होगा। ठीक इसी प्रकार आप FeCl2 का निकाल सकते हैं कि 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन पर -1 का मल्टीप्लाई इक्वल टू -2। इसे उदासीन करने के लिए हमको Fe पर +2 लगा देना होगा। ठीक इसी प्रकार आप ये सभी का निकाल लिए। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि SnCl2 में Sn पर +2 है, Sn पर +2 है, और एरो के इस साइड आप इस पे देखिए तो इस पे Sn पर +4 है। तो इसकी धनात्मक संयोजकता ये +2 है, तो इसमें इट मीन्स दैट इसी को धनात्मकता संयोजकता कहते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण की परिभाषा से +2 से बढ़कर ये रिएक्शन हमारा +4 हो रहा है, तो धनात्मकता संयोजकता बढ़ रही है। तो इट मीन्स दैट इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है इस रिएक्शन में। और ठीक उसी प्रकार आप FeCl3 पे देखिए तो Fe का +3 है और यहाँ पर FeCl2 में +2 है, तो धनात्मकता संयोजकता घट रही है। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार आपको मैं आगे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वही चीज़ शो कराया गया है कि SnCl2 में Sn +2 से बढ़कर +4 हो रहा है, तो धनात्मक संयोजकता बढ़ी, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। वृद्धि होने के लिए ऑक्सीकरण है। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीकारक पदार्थ, वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है वे ऑक्सीकारक पदार्थ कहे जाते हैं, और वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण हुआ वे अपचायक पदार्थ कहे जाते हैं। तो इस केस में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये पदार्थ कौन सा होगा, अपचायक पदार्थ होगा। तो SnCl2 से SnCl4 का बनना ऑक्सीकारक हो रहा है, और यह पदार्थ कौन सा होगा, वे पदार्थ अपचायक पदार्थ होंगे अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीकारक पदार्थ या अपचायक पदार्थ से। ठीक इसी प्रकार आप स्क्रीन बोर्ड पर देखिए FeCl3 का केस दिखाया गया है। FeCl3 में हो क्या रहा है कि FeCl3 में Fe का +3 है, +3 से यह घट कर +2 हो जा रहा है। धनात्मकता संयोजकता घट रही है, तो घटने का मतलब इसका अपचयन हो रहा है, और जिस किसी का अपचयन होता है तो डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीकारक पदार्थ कि जिसका अपचयन होता है वे ऑक्सीकारक पदार्थ कहे जाते हैं। तो अभी आप लोगों को हमने इस लेक्चर में ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचायक क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, फिर अपचायक क्या होता है। अपचायक के साथ साथ ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस पदार्थ का उसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ठीक इसी प्रकार मैंने ऑक्सीकरण पदार्थ बताया और अपचायक पदार्थ बताया, और उसे हम एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको बताया। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको अगले लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या कैसे
निकाला जाता है, जो क्लास 12th के एग्ज़ाम में पूछता है। कोई भी दे देगा कि H2SO4 है, H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो इस प्रकार से आप H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। और जो यहाँ पर एक केस हमने बताया, जो यहाँ पर आप देख लिए हैं कि Cl का -1 होता है, ऐसे कुछ नियम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको याद रखना होता है। वो आपको वो सभी बातें अगले लेक्चर में बताएंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है वे बताएंगे। फ़िलहाल आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं नितेश पांडे। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। फिर हम आपको अगले लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बताऊंगा। और फिर अब मैं इस लेक्चर से विदा लेता हूं। फिर आपको अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।